क्या ये ज़रूरी है कि औरत को हर काम के लिए मर्द से पूछना पड़ेगा? बीवी को नौकरी करनी है तो पति की इजाज़त लेनी होगी, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से मिलने जाना है तो बॉयफ्रेंड की परमिशन ज़रूरी है। क्या मर्द ही ये तय करेगा कि औरत की लिमिट क्या होगी और उसे कब और कितनी आज़ादी देनी है? बहुत से घरों में आज भी ये होता है और ये फिल्म आप जैसा कोई इस पर सवाल उठाती है, और सिर्फ सवाल ही नहीं उठाती बल्कि औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाले मर्दों की ईगो को जबरदस्त चोट पहुंचाती है और अपने मकसद में कामयाब भी होती है। इस फिल्म पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहस हो। करण जौहर एक बार फिर एक अलग तरह का रोमांस लेकर आए हैं और कोशिश की है सोसाइटी को एक अलग सोच देने की। आर माधवन और फातिमा सना शेख की ये कमाल की फिल्म आज 11 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है और ये कहानी है 40 पार कर चुके संस्कृत के टीचर आर माधवन यानी श्री रेणु त्रिपाठी की, जिनकी शादी नहीं हुई है, किसी लड़की से उनकी अब तक दोस्ती भी नहीं हुई है, वो वर्जिन है। लेकिन घर पर उसने यही देखा है कि मर्दों की चलती है और औरत को वही करना पड़ता है जो मर्द चाहते हैं, और हर चीज़ में मर्दों की इजाज़त लेनी पड़ती है। अपनी दोस्त के कहने पर वो एक डेटिंग ऐप पर आ जाते हैं और एक लड़की से बात करते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद एक बेहद खूबसूरत लड़की फातिमा सना शेख यानी कि मधु बोस का रिश्ता उनके लिए आ जाता है। मधु फ्रेंच की टीचर हैं, बंगाली परिवार से हैं और कोलकाता में रहती हैं। दोनों का रिश्ता होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि शादी से पहले दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है। अब ये क्यों होता है, इसके लिए आप फिल्म देखिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। मैं कह सकता हूं कि ये कमाल की फिल्म है, 2 घंटे से भी कम की है और आपको एंटरटेन करती है, आपको सिखाती है, आपको शायद थोड़ा सा चोट भी पहुंचाती है। कुछ लोगों को ये फिल्म देखकर कई तरह के सवाल उनके मन में उठ के खड़े होंगे। ऐसी फिल्म क्यों बनाई है, इससे तो औरतों का दिमाग ख़राब हो जाएगा। ऐसी सोच वालों को ये ठेस पहुंचनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि फिल्म बहुत अलग तरह का रोमांस दिखाती है और शानदार तरीके से कुछ ऐसे सवाल भी खड़े करती है जो सवाल पूछे जाने चाहिए। हर किरदार की कास्टिंग और एक्टिंग अच्छी है। कुल मिलाकर ये फिल्म आपको कुछ सोचने के लिए देकर जाती है, आपके साथ रुक जाती है, और ऐसी ठहर जाने वाली फिल्में आजकल बहुत कम बना करती हैं। आर माधवन ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। वो इस कदर इस किरदार में घुसे हैं कि वो आपको 42 साल के संस्कृत टीचर श्री रेणु त्रिपाठी ही लगने लगते हैं। हल्का सा पेट निकला है, चेहरे पे मासूमियत है, लेकिन चार्म भी है। माधवन किरदार के हिसाब से रंग बदलते इस फिल्म में दिखाई देते हैं। उनके रोमांटिक सीन्स अच्छे हैं और फातिमा सना शेख ने भी अच्छा काम किया है। उन्हें देखकर आपको हो सकता है कुछ पुरानी फिल्में भी याद आ जाएं, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो इस फिल्म में जो एक माहौल बनाया गया है वो काफ़ी अपीलिंग है। मनीष चौधरी का किरदार काफ़ी अच्छा है और उन्होंने इसे पूरी शिद्दत से निभाया है। नमित दास का काम अच्छा है, माधवन के दोस्त बने हैं, और इसके अलावा बाकी के एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म जो है वो कहीं कहीं पर लगती है कि कमज़ोर पड़ रही है। इस फिल्म को राधिका आनंद और जिहान हांडा ने लिखा है और इसको विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है, और इन तीनों का काम अच्छा है। राइटिंग अच्छी है, जो बात वो कहना चाह रहे थे वो कह पाए हैं। कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि फिल्म थोड़ी सी लूज़ है, लेकिन डायरेक्शन अच्छा है। पूरी फिल्म आपको बांधती है और करण जौहर ने एक बहुत नई तरह की कहानी को चुना है। आज के समय की फिल्म की कहानी आपको ये बताती है कि समाज में क्या कुछ हमारे आसपास हो रहा है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो आत्मसम्मान और इमोशनल फ्रीडम जैसी जो मुद्दे हैं, उन पर एक अलग तरह की सोच इसमें दिखती है। इसका लेखन थोड़ा और अच्छा हो सकता था क्योंकि सब्जेक्ट बहुत संवेदनशील है। कई बार कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो उतने मैच नहीं कर रहे हैं, और कुछ किरदारों की जो गहराई है वो उभर कर नहीं आ पाई है। खासकर जब तू साजन गाने के दौरान कुछ अच्छे आपको सीन्स भी दिखाई देंगे। सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है और सिनेमेटिकली फिल्म अच्छी है। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस देती है। जब फिल्म में मौका आता है कि श्री को यानी आर माधवन को पता चलता है कि मधु यानी फातिमा सना शेख का अकेलापन वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन इस मोड़ को जिस तरह से पेश किया गया है वो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में असफल रहता है। आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। शायद फिल्म में ये एक कमी रह गई है।
और आप जब किसी एक कैरेक्टर को इसमें समझने लगते हैं तो दर्शक जो भी देखेंगे वो पहले आर माधवन को समझेंगे, उनके साथ हमदर्दी हो जाएगी। फिर हो सकता है कुछ जगहों पर आपको आर माधवन पर गुस्सा भी आए कि उसके कैरेक्टर पर, मतलब आर माधवन पर नहीं। लेकिन जैसे जैसे उनका फिल्म में अभिनय आगे बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि जो शुरुआती हिस्से हैं उसमें ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है आर माधवन ने, जो बाद के हिस्से हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो उतना कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। फातिमा सना शेख की कोशिश जो है वो बहुत ईमानदार है और उनके किरदार को जिस तरह से लिखा गया है, उनकी प्रतिभा को इसमें और बाहर लाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ पाता है। उनका बोलचाल, उनका पहनावा, व्यवहार वो उतनी बंगाली नहीं लग रही हैं। मतलब एक, क्योंकि उनको दिखाना है बंगाली है तो ऐसा लग रहा है, वो एफर्ट लग रहा है, वो एफर्ट नहीं लगना चाहिए था। आयशा राजा मिश्रा हैं जिन्होंने श्री की एक महिला मित्र के किरदार में अच्छा अभिनय किया है। वो एक ऐसी महिला बनी है जो अपने पति से कुछ और चाहती है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ घर का काम मिलता है। वो अपने पति को धोखा देती है और निर्देशक इस धोखे को पति द्वारा माफ़ी मांगने से एक जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये क्या दिखा दिया। उनके किरदार के अंत में जो कॉन्फिडेंस दिखता है वो शुरुआत से नहीं था लेकिन अंत में आता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक लगेगा, गड़बड़ हो गया। और अलगाव का फैसला ना लेकर वो धोखा देना चुनती हैं, तो उनके कैरेक्टर को लेकर भी काफ़ी समझ में नहीं आती चीज़ें। कुल मिलाकर ये फिल्म एक ऐसी है जिसको अगर आप बैठकर देखेंगे तो आप जब फिल्म ख़त्म हो जाएगी तो काफ़ी कुछ बैठकर सोचने वाले हैं कि क्या दिखाया था, क्या सब कुछ सही था, क्या। अगर आप में दोस्तों किसी ने भी अगर ये फिल्म देखी है तो प्लीज़ मुझे लिखकर बताइए कि क्या आप इस फिल्म में दिखाई गई हर बात से अग्री करते हैं। एक बीच में थोड़ा इरिटेशन होगा आपको, कुछ ज़्यादा ही फ्रेंच घुसाई गई है इसमें, फ्रेंच भाषा, बार बार ये याद दिलाने के लिए कि मधु बोस जो है वो फ्रेंच टीचर हैं। वो वहाँ पे कई बार अखर जाता है कि इतनी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आपने दिखा दिया कि एक फ्रेंच टीचर और एक संस्कृत टीचर की लव स्टोरी है, तो उसको बार बार स्थापित करने की ज़रूरत नहीं होती है। करण जौहर की अगर हम बात करें, हमने उनकी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखी थी, जहाँ पर करण जौहर की फिल्म के जो किरदार थे उनमें काफ़ी डेप्थ थी, अलग अलग परतें थीं। लेकिन यहाँ उसके कंपैरिजन में बहुत ही सरफेशियल लगता है मामला, ऐसा लगता है कि पहले से आप उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म और मजबूत बन सकती थी, लेकिन थोड़ी कुछ जगहों पर कमज़ोर रह गई और इसीलिए उतनी प्रभावशाली नहीं है। फिर भी ये फिल्म अगर आप देखते हैं तो आपको याद रह जाएगी। आप कहना चाहेंगे इसको देखने के बाद कि हाँ, एक ऐसे पॉइंट पर इशारा किया है करण जौहर ने जिस पर बात की जानी चाहिए। इसके पक्ष में भी लोग बोलेंगे, इसके विपक्ष में भी लोग बोलेंगे, लेकिन यही अच्छी बात है, कोई भी ऐसा मुद्दा जिसके विपक्ष में बोलने वाले भी हों, पक्ष में बोलने वाले भी हों, तभी हम एक संतुलित सोच के साथ आगे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि यार औरत को तो एकदम बपौती बताया है मर्द की, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आजकल इतनी चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट हो सकता। तो आपके मन में सवाल बहुत आएंगे। और जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर हम पड़ोसियों के साथ वो होता हुआ देख पाते हैं जो हम अपने साथ होता हुआ नहीं देख सकते। तो उस फ़र्क को भूल कर ये फिल्म देखिएगा, श्री रेणु बनकर ये फिल्म देखिएगा, मधु बोस बनकर ये फिल्म देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि गलती श्री रेणु से हो रही है या मधु बोस से हो रही है, दोनों से हो रही है या इस समाज से हो रही है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।